एक और चीज़ आपको याद है कि हमने 2 दिन पहले एक खबर सुनाई थी कि पाकिस्तान के उन्होंने डिनाई किया है जी, कि वो हमने ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई बात नहीं की। ये 2 मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यूज़ हैं इसराइल के जो फॉर्मर जो CIA अमेरिका के CIA जो है एनालिस्ट है, उसने क्लेम किया कि ईरान इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग न्यूक्लियर पावर। ये जेसन लैरी क्या नाम ये था? हाँ जी, फॉर्मर एनालिस्ट लैरी जॉनसन claimed that Iran is on the verge of becoming a nuclear power and alleged Pakistan rallied a warning to the US Islam। उसमें वो कहता ये है कि एक मसूद पेज़ेश्कियान जो था प्रेसिडेंट था यूनाइटेड का ईरान का, उसने एक गैर सेफ किस्म की टेलीफोन लाइन पे गुफ्तगू की है शहबाज शरीफ से। अच्छा। और उसमें जो है उसकी बात पकड़ी गई है कि हम 28 जून को धमाका करने वाले हैं, एटमी धमाका करने वाले हैं, ठीक है। Who has alleged that Iran is on the absolute verge of declaring itself a nuclear power has threatened to detonate a nuclear bomb in the Jugging Freedom podcast hosted by the judge Andrew Napolitano, a former New Jersey Superior Court judge। वो कह रहे पुराना कोई जज था, उसने लैरी जॉनसन claimed that Pakistan's Deputy Prime Minister Isaac Dar personally passed a red alert message to the US Secretary Marco Rubio। अच्छा, ठीक है, ये इन्होंने खबर लगाई है। उसके साथ ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की भी ये उसके साथ साथ की खबर इस तरह की लगी हुई है। ईरान बेसिकली ये वो इसका नॉर्मन रोल जो है ये उनका वो है अपना CIA का। वो कहते हैं कि ईरान ने 3-4 जो है हफ्ते में करना था, वो उसको मिल गए हैं, अब उसने बना लिया है। और जब वो बना लेगा फिर तुम चीचू चाचा मत करना। उसके बाद हुआ ये है कि जब उन्होंने कहा कि ना करो तो उन्होंने ईरान के कुछ तनसीबात पे हमला किया जो ऑयल रिलेटेड तनसीबात थी, उनके जो कीश आइलैंड के पास थी, बाकी जगह पे। ईरान ने फिर इन रिटेलिएशन इसराइल पे हमला किया। फर्स्ट टाइम मिसाइल इस्तेमाल हुए। ईरान ने अभी तक अपने मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए थे, ड्रोन्स के चलते थे, टॉमहॉक मिसाइल वो इस्तेमाल हुए।